जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और इस पर आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका, इनके आधार से सार समय सार का हम ग्रहण कर रहे हैं। 49वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें जीव का टंकोत्कीर्ण एक लक्षण कहा है। गाथा तो अपन 2 बार पढ़ चुके, आज पुनः पढ़ेंगे। ऐसा लगेगा कि जीव का एक टंकोत्कीर्ण लक्षण का है, क्यों पूछा था ना, एकहा टंकोत्कीर्णः जीवः, कौन है उसका वो बताइए, इति पृष्टः प्राह, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं। तो वह एक कहाँ है? अरस अरूप अगंध, 8 विशेषणों की चर्चा की गई, तो एक कहाँ हुआ? वास्तव में लक्षण तो एक ही है, बाकी तो स्वरूप है। और उस एक लक्षण का यथार्थ ग्रहण करे, उसके संदर्भ में चित्त में अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, उनके निराकरण के लिए चेतना गुणम, चैतन्य गुण वाला है, ये मूल लक्षण है, एक लक्षण है ये। लेकिन वह चैतन्य स्वरूप आत्मा देह में रहता है, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग, किंतु उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। ये 12 भावनाओं में जो बात की, तो ये जिन देह में रह रहा है, जिनके संयोगों में रह रहा है, वो वैसा लगता है, तो उनके निषेध के लिए अरस अरूप आदि विशेषण दिए गए हैं। लक्षण तो वास्तव में एक चैतन्य गुण वाला है, चेतना गुणम, यही मूल लक्षण है। और इसकी विशेषताओं की चर्चा विस्तार से अमृतचंद्र आचार्य टीका में कर रहे हैं, जिनमें से अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अशब्द, ये 5 इंद्रियों के विषय के निषेध वाले विशेषण, इनकी चर्चा, इनके बोल, इनके हेतु 6 दिए हुए, उनकी बात अपन कर चुके थे। इसके पश्चात अनिर्दिष्ट संस्थान, गाथा में सबसे अंतिम विशेषण था, उसके 4 हेतु अमृतचंद्र आचार्य ने दिए थे, उनकी भी चर्चा अपन ने कर ली थी। अब 3 विशेषण रह गए, अव्यक्त, अलिंग ग्रहण और चैतन्य गुण, चेतना गुणम। इनकी चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं, जिसमें से जिस तरह से अरस आदि की सिद्धि अमृतचंद्र आचार्य ने 6 हेतुओं से की, ऐसे अव्यक्तपने की सिद्धि भी 6 हेतुओं से करेंगे। पहले जिस गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है, उसका पाठ करके मूल बात कुंद कुंद आचार्य की ध्यान में लेते हैं, फिर अव्यक्त विशेषण से आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं।
सुनील जी से निवेदन करते हैं कि वे 49वीं गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करें। हर्षवरूअमगन्धम् औवत्तं चेदनागुणमसद्दम् जाणयलिङ्गगहनम् जीवमणिदिठसण्ठाणम् चैतन्यगुणमय आत्मा व्यक्त अरसरूप है जानो अलिंग ग्रहण इसे अनिर्दिष्ट शब्द है। गाथा के पाठ से पहले ही मैंने भूमिका के रूप में चर्चा की थी और अब हमें अव्यक्त वाले विशेषण की चर्चा करनी है। अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द ऐसा होने के कारण से वह किसी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आता, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, तो फिर हम उसे जाने कैसे? हम मन से विचार करें, मन का विषय तो बनेगा। कहते नहीं, मन से भी परे, क्योंकि मन का विषय बनने के लिए कुछ व्यक्तता चाहिए, विकल्पात्मक व्यक्तता होवे, लेकिन वैसा भी नहीं है, उससे भी पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए एक तरह से उसे अव्यक्त कहना चाहते हैं। अव्यक्त है, क्यों अव्यक्त कहा आत्मा को? उसके 6 हेतु। एक और बात आप ध्यान देंगे, इन विशेषणों के विशेषण, विशेष विश्लेषण, उन विश्लेषणों में और भेद विज्ञान की गहराई तक जा रहे हैं। जैसे अरस, अरूप आदि के विशेषणों की बात अपन ने की थी, विशेषणों के विश्लेषण हेतुओं की 6 हेतुओं की बात की। तो पहले 2 हेतुओं से, पुद्गल द्रव्य से, गुणों से भिन्नता की, फिर द्रव्येंद्री भावेंद्रियों से भेद विज्ञान किया, और ज्ञेय ज्ञायक संबंध स्वीकार करते हुए भी अकेला किसी एक विशेष के साथ ज्ञेय ज्ञायक का संबंध नहीं है ना, ज्ञेय से तन्मय होते हैं। इस तरह भेद विज्ञान की मुख्यता, अनिर्दिष्ट संस्थान, शरीर के आकार के कारण उसे आकार वाला कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर भिन्न है, उसका आकार के कारण आत्मा को आकार वाला कहना ये तो उचित नहीं है। तो वहां भी देह से ही भेद विज्ञान की मुख्यता रही। इस तरह भेद विज्ञान की ही मुख्यता रही है चिंतन में, विश्लेषण में। यहां अव्यक्त विशेषण में भी भेद विज्ञान की ही मुख्यता है। चलते एक एक बिंदु की तरफ। क्यों अव्यक्त है? अपना चूंकि जीव का लक्षण पूछा सामान्य रूप से, इसलिए है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सारी चर्चा अपनी चल रही है, इसलिए हमें समझना है कि मैं ऐसा हूं। तो एक तरह से मैं अव्यक्त क्यों हूं, ये बात अपने को समझनी है। तो पहली अव्यक्तता का पहला हेतु लेते हैं, षड द्रव्यात्मक लोकात ज्ञेयात व्यक्तात अन्यत्वात्। ये 6 हेतु लेंगे और 6 के बाद समझ लीजिए अव्यक्त। तो अव्यक्त हर एक के साथ लगा सकते हैं। षड द्रव्यात्मक लोकात ज्ञेयात व्यक्तात अन्यत्वात् अव्यक्त। मैं अव्यक्त हूं। वैसे संस्कृत भाषा समास वाली, संधि वाली और समास संधियों से उसे संक्षिप्त करती है, लेकिन यहां अमृतचंद्र आचार्य ने हर एक को विभक्ति दे करके पूरी विस्तार से बात की, क्योंकि बात सूक्ष्म है और बात सहज समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, भाषा में कि उलझे न रहे, इसलिए हेतु लेकर के पूरी विस्तार से बात कह दी। पहले कहते हैं, अपन पीछे से लेते हैं, ज्ञेयात व्यक्तात अन्यत्वात् अव्यक्तः। ज्ञेय
ज्ञेय माने ज्ञान के विषय, हमारे ज्ञान के जानने में आते हैं, ज्ञायक के जानने युग जानने में आने वाले ऐसे ज्ञेय, वो ज्ञेय व्यक्त है। हमें जो कुछ जानने में आता है वो हम जान लेते हैं, वो हमारे ज्ञेय है, और जानने के विषय हमारे बन रहे हैं इसलिए व्यक्त हैं। वे जो सारे ज्ञेय व्यक्त हो रहे हैं उनसे अन्यत्वात्, अन्य होने के कारण से अव्यक्त हूं। ज्ञेयों से भिन्न है, तो ज्ञेय कौन है? वो ज्ञेय का भी खुलासा किया। लोकात ज्ञेयात, समस्त लोक ही ज्ञेय है, सारा लोक। और सारा लोक ज्ञेय, तो लोक है क्या? तो लोक की परिभाषा भी संक्षेप में दे दी, षड द्रव्यात्मक। षड द्रव्यात्मक लोक, संस्कृत की परिभाषा सर्वार सिद्धि की है, लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते षट द्रव्याणि यत्र स लोकः। जहां छह द्रव्य दिखाई देते, दिखाई इसलिए देते कि हैं, माने वो षट द्रव्यों का समूह रूप, जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक है। और हिंदी की सरल परिभाषा हमारी छड़ाला में आई कि न हूं न कर्यो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। तो षट द्रव्य मई, ऐसा वो लोक, षट द्रव्यात्मक, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सभी, तो ये संपूर्ण लोक ही ज्ञान का विषय बनता है, ज्ञान में जानने में आता है, इसलिए ज्ञेय है, इसलिए ये तो व्यक्त है। लेकिन अब ऐसी स्थिति है, आपसे पूछा जाए ये क्या है दिखा करके, तो आप तत्काल कहेंगे, आजकल तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये तो मोबाइल है। अच्छा मोबाइल है, ये पक्का? तो ये मोबाइल है, ये जानने में आया, जैसे इसका विश्वास ये मोबाइल है, और पूछा जाए आत्मा, तो कहेंगे आत्मा, अच्छा आत्मा भी होगा। तो ये आत्मा होगा ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ज्ञेय जानने में आ रहे, ये तो स्पष्ट हमें लगता है कि हाँ ये तो है, लेकिन जानने वाला इनके पीछे अव्यक्त सा रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि इन सबसे, और यहां ज्ञेय से भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। ये जो स्पष्ट आपके जानने में आ रहे हैं, जिनके जानने के विकल्प में उलझे रहते हैं, ये मैं नहीं हूं, इनसे मैं अन्य हूं, इनसे मैं भिन्न हूं, इसलिए ज्ञेय से भेद विज्ञान कराया। तो षड द्रव्यात्मक लोक ये ज्ञेय और ये सब व्यक्त है, और इनसे अन्य होने के कारण से आत्मा अव्यक्त है या मैं अव्यक्त हूं। ये पहला बोल। दूसरा, कषाय चक्रात भावकात व्यक्तात अन्यत्वात। दूसरा, यदि कुछ अंदर में व्यक्त है तो ये कषायों का समूह। जब जब भी हम अंतर में झांकने की कोशिश करते हैं, तब तब विषय कषाय के परिणाम ही तो हमें ख्याल में आते हैं। हम कुछ ही देर के लिए तो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, और वो कुछ देर के लिए शांत होते हैं, तब हमें पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या है अंदर में। कब कुछ देर के लिए शांत होते हैं, और ये सबकी समस्या होती है। जैसे पूजा कर रहे हैं जोर जोर से, ठाट बाट से, कोई दिक्कत नहीं है, गा बजा करके कर रहे हैं, और जैसे ये कहा जाता है कायोत्सर्गम करो मैं, हम कायोत्सर्ग करता हूं, और कायोत्सर्ग में वैसे तो होना तो ये चाहिए था, काया का भी उत्सर्ग करके, काया के प्रति भी विकल्प टूट करके, अशरीरी ऐसा जो हमारा आत्म तत्व है उसका चिंतन, उसका विचार हम कर रहे हैं, ये कायोत्सर्ग होना चाहिए था। लेकिन वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तो नमोकार मंत्र के स्मरण से 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करके पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करते, चिंतन करते हैं। अब चिंतन विचार भी क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, वो भी क्या पढ़ते हैं, पद्धति बुद्धि से पढ़ लेते हैं। और आजकल वहां भी एक रूपता नहीं रहती, तो अनेकों जगह पर कोई एक
बोलता है, बाकी का 9 बार की गिनती सबकी हो जाती है। वहां जब अपने आप जहां शांत हो गए सभी और 9 बार नमोकार मंत्र का मन में स्मरण कर रहे हैं, तब विचार करो क्या स्थिति बनती है जब कभी। और जो जाप देने वाले हैं, जाप देने बैठते तब क्या स्थिति होती है। माला फिरे कर में और बनवा फिरे बाजार में स्थिति होती है ना। वहां जब मन जब अन्य से निवृत्त हुआ, अब हम भले कह रहे 9 बार नमोकार मंत्र के चिंतन में और पंच परमेष्टि के चिंतन में लगे, लेकिन आप देखो कितने विकल्प, कितने संकल्प हमारे चित्त में चलते हैं, और उन संकल्प विकल्पों का विषय क्या होता है। कोई ना कोई कषाय का, विषय का, 5 इंद्रिय विषय भोगों का, या क्रोध मान माया लोभादिक का ही कोई ना कोई तो विषय चलता है। ये कषाय का चक्र, चक्र का मतलब क्या, समूह। और ये कषाय चक्र हमारे ख्याल में आ रहे हैं। किसी ने मुझे कुछ कहा और आपको मैं शांत दिख रहा हूं, सामने वाले को ला देखो कितना कह दिया, लेकिन गुस्सा नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन आपको क्या पता मुझे क्या हुआ। मुझे जो अंदर सुन करके क्रोध आया, आप कहोगे कि व्यक्तता तो नहीं हुई, काय का क्रोध है। अच्छा, क्रोध नहीं हुआ, खेद खिन्नता हुई, थोड़ा बहुत विकल्प आया। ये विकल्प आपको तो ख्याल में नहीं आया, लेकिन मुझे तो आया ना। क्यों आया? क्योंकि ये व्यक्त है। तो कषायों का समूह, कषाय चक्र, चक्र माने समूह, लोक प्रमाण असंख्यात प्रकार के विकारी परिणाम, अब ये सब व्यक्त है। ये कषायों का चक्र, और इसको व्यक्त कह रहे हैं, और इसका एक विशिष्ट नाम है भावक। अब आप याद कर सकते हैं निश्चय स्तुति वाले प्रकरण से, इसलिए यहां ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 31वीं गाथा जितेंद्रीय जिन स्तुति वाली, वह एक दोष के परिहार पूर्वक हुई थी। कौन से दोष का परिहार हुआ था? गेय गायक संकर दोष। और गेय गायक संकर दोष के परिहार का अर्थ ही यह है कि गेय भावों से भेद विज्ञान कराया। और दूसरा जित मोह जिन, वो जित मोह जिन मोह पर विजय पाई थी, और मोह पर विजय पाई थी का अर्थ भावक भावों से भेद विज्ञान कराया था। वो भावक भाव का भेद विज्ञान। पुनः 36 और 37 नंबर की गाथा, नत्थि मम को भी मोह बुज्जदि उवोग एव अहम को, मोह मेरा कुछ नहीं मैं एक उपयोग में हूं। वो मोह मेरा कुछ नहीं है, वहां पुनः भावक भावों का भेद विज्ञान कराया। और नत्थि मम धम्म आदि, धर्म आदि मेरे कुछ नहीं है, मैं एक उपयोग में हूं, ऐसा कह करके गेय भावों से पुनः भेद विज्ञान कराया था। और अब पुनः व्यक्त वाली बोल में षड द्रव्यात्मक लोकात गेयात व्यक्तात अन्यत्वात कह करके उस समस्त गेय भावों से भेद विज्ञान कराया। और कषाय चक्रात भावकात व्यक्तात अन्यत्वात कह करके समस्त भावक भावों से भेद विज्ञान कराया। तो अंदर में विकल्प संकल्प के रूप में चलने वाले वे भावक भाव, भावक इसलिए कि मोहनी कर्म के करने से हुए उस भाव के, उसके निमित्त से होने वाले भाव, वह भावक, उसके भाव वो भावक भाव, इसलिए वो कषायों का समूह, विकारी भावों का समूह, वो भावक के भाव। और चूंकि वे आंदोलित करते हैं, आकुल व्याकुल करते, और आकुलता व्याकुलता किसी दूसरे को आवे कि नहीं, अपने को आती, इसलिए वे व्यक्त हैं। और अंदर हमारा चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, विज्ञान घन स्वरूप आत्मा, वह तो अव्यक्त है, इनसे अन्य है, इसलिए कहते हैं उसे अव्यक्त है। तो गेय भाव और भावक भाव से भेद विज्ञान किया, और 2 हेतुओं से अव्यक्त कहा। अब ये बाहर से और अंदर उतरते हैं। ये षड द्रव्यात्मक लोक बाहर है, और हमारे अंदर चलने वाले संकल्प विकल्प, ये कषाय चक्री भावक भाव, ये भी अन्य है, और इनसे अंदर आत्मा है, वो अव्यक्त है। इनसे भिन्न होने, ये व्यक्त है, और इनसे भिन्न होने से आत्मा अव्यक्त है। अब और अंदर आए तो मेरे में तो गुण पर्याय तो बहुत है ना, और ये गुण पर्याय सब है, तो ये व्यक्त, इनके निमित्त से, इनके निमित्त माने इनके कारण से तो व्यक्तता हुई।
तो उसके लिए अब अंदर आकर के कहते हैं, ये और सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं। चित सामान्य निमग्न समस्त व्यक्तित्वात् अव्यक्तः। कुछ व्यक्तता व्यक्त हो तो व्यक्त कहलाएगा। सभी लाइट्स ऑफ है, एक आध बल्ब जलेगा तो ख्याल में आएगा कि हाँ यहाँ कुछ है, यहाँ बल्ब की एक सीरीज लगी है, क्योंकि वो व्यक्त हुआ। लेकिन सब अभी कुछ जल नहीं रहे, अंदर है, तो कैसे समझ में आएगा? आत्मा में अनंत गुण पर्याय सब हैं, लेकिन वे सब यदि चित्त सामान्य में निमग्न हो, तो निमग्न हो तो जब निमग्न डूबे, तन्मय हुए, एक में हुए, तो दिखते नहीं हैं, व्यक्त नहीं होते, व्यक्त नहीं होते, इस वजह से अव्यक्तता। शिकंजी बनाने के लिए हमने मानो शक्कर, पानी में शक्कर घोली और पानी में शक्कर घोल करके देखा कि अच्छी तरह से घुल गई, हाँ अच्छी तरह घुल गई है। अब यदि किसी और को दिखाया है कि भैया इसमें शक्कर घुल गई है, तो अरे कहाँ शक्कर है ही नहीं, इसमें दिख ही नहीं रही है, तो क्या कहेंगे? अरे इसमें घुल गई, उसमें एक में एक हो गई। तो घुलने के बाद अलग नहीं दिखती है, व्यक्त जैसे जैसी डाली थी वैसे तो दाने अलग अलग दिख जाते थे, लेकिन जब घुल गई अच्छी तरह से तो दिख नहीं रही है। तो दिख नहीं रही है तो उसमें एक तरह से निमग्न जैसी हो गई। तो जैसे उसमें डूब जाने से, निमग्न एक में एक होने से जैसे वो दिखती है ना, चख करके देखो, ख्याल में आती है कि हाँ है इसमें, लेकिन वैसे देखने पर नहीं लगती है, तो वो दिख नहीं रही है और उसमें है, तो हम कहेंगे अव्यक्त। ऐसे ही यहां मुख्य रूप से व्यक्त माने पर्याय की मुख्यता ले रहे हैं। जो पर्याय हैं व्यक्त, वे समचित सामान्य निमग्न, चैतन्य सामान्य में निमग्न हो गई, और निमग्न हो गई तो कुछ नहीं दिख रही, व्यक्तता कुछ नहीं दिख रही है, और व्यक्तता नहीं दिख रही इसलिए अव्यक्त है। तो हमारा जो द्रव्य स्वभाव है, उस द्रव्य स्वभाव को देखेंगे तो सारी पर्याय उसमें निमग्न है। अब इसमें थोड़ी सी बात है। गुरुदेव कहते हैं भूत और भविष्य काल की पर्याय तो निमग्न है, लेकिन वर्तमान की पर्याय वो निमग्न नहीं है, वो अलग रहकर, वो व्यक्त रह करके द्रव्य का लक्ष्य करती है, द्रव्य का स्पर्श करती है। और गाथा के लिए कह रहे हैं जान अलिंग गहनम जीवो मणि दिट्ठ संठानम। जान कह रहे हैं, जान माने जानो। यदि सारी पर्यायों को ही निमग्न कर दिया, वो वर्तमान पर्याय को भी निमग्न कर दिया, तो फिर जानेगा कौन? तो जानने के लिए तो एक व्यक्त तो होना चाहिए जो जाने। तो वो अकेली वर्तमान पर्याय व्यक्त रह करके जानती है, और बाकी का भूत और भविष्य की सारी पर्यायें चित्त सामान्य में निमग्न होती है। और वो भूत और भविष्य की पर्यायें भूतकाल में व्यक्त थी, इसलिए हम वास्तव में पर्याय कह रहे हैं, लेकिन जब वो द्रव्य में निमग्न हो जाती है तब वो द्रव्य रूप हो जाती है। ये भी स्पष्ट किया, जब वे व्यक्त हुई थी तो विकारी भाव थी तो औदयिक रूप थी, निर्मल पर्याय रूप हुई या तो क्षायोपशमिक औपशमिक क्षायिक रूप थी। परंतु जब द्रव्य में निमग्न हो गई तब पारिणामिक भाव रूप हो गई। ये तो औदयिक आदि तो उपाधियां थी, कर्म की उपाधि से उस तरह से नाम मिला था। ये उपाधि बाहर रह जाती है, द्रव्य की पर्याय द्रव्य में समा जाती है। जैसे समुद्र की लहर उठी और समुद्र में ही समा गई, और समुद्र में समा जाने के बाद समुद्र हो गई, ऐसी वो सारी पर्यायें द्रव्य में समा गई तो पारिणामिक भाव रूप हो गई, द्रव्य रूप हो गई। और वो चैतन्य सामान्य है, वो चित्त सामान्य, और उसमें सारी व्यक्तियां निमग्न है, इसलिए निमग्न हो गई तो व्यक्त नहीं रही। तो वर्तमान को व्यक्त छोड़, वो जान रहा है। यदि उसको भी शामिल करेंगे तो अव्यक्तता को जानेगा कौन? तो भूत भविष्य की मुख्यता लेकर के चित्त सामान्य में
चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है ऐसा कहकर के उसे अव्यक्त कहा। फिर भी कहेंगे कि एक तो व्यक्त रह गया ना, तो व्यक्त रह गया तो इसमें से एक प्रश्न खड़ा किया है और उसकी चर्चा में से 7वीं गाथा में विस्तार से हो गई है। जिन्हें और जिज्ञासा हो 7वीं गाथा में देखे कि वर्तमान पर्याय को व्यक्त किया, अलग किया, तो भूत भविष्य त्रिकाल कहाँ रहा? भूत की समा गई, भविष्य की समाई हुई है और भविष्य की तो अलग रह गई। तो वो द्रव्य जो है वो सामान्य द्रव्य त्रिकाल कहाँ रहा? वर्तमान तो अलग हो गया। कहते वर्तमान की जो पर्याय है उसके 2 अंश समझ लीजिए, 2 दृष्टि से देखो। एक व्यक्तता वाला और व्यक्त होकर के भी वह द्रव्य का जो एक त्रिकाल प्रवाह है, अनुस्यूति है, उससे अलग नहीं होती। उससे अलग हो जाए तो न तो उसका अस्तित्व रहे, न तो उस द्रव्य की वो पर्याय कहलाई। तो उससे जुड़ी हुई है, तो जुड़ान की तरफ से देखेंगे तो त्रिकालपना दिखेगा, और उसका वर्तमान व्यक्तित्व व्यक्ति मात्र देखेंगे तो वह व्यक्ति भी दिखेगी। इसका और विस्तार से समझना हो तो दृष्टि का विषय, ये जो प्रकरण 6वीं 7वीं गाथा से संबंधित है, वहां से और आप देख सकते हैं, अनुशीलन से देख सकते हैं, गुरुदेव के प्रवचन से देख सकते हैं, वहां से और विस्तार से देखें। यहां इतना कह रहे हैं चैतन्य सामान्य को देखो, और जब हम चैतन्य सामान्य देखते हैं तो उसमें जो इसकी व्यक्तियां हैं वो सब निमग्न होती है, निमग्न है। और वो व्यक्तियां जब निमग्न हो गई तो व्यक्त क्यों दिखेगी? इसलिए वह अव्यक्त है। यहां इनसे अन्य नहीं कहा, भिन्न नहीं कहा, ज्ञेयों से भिन्न है, भावक भाव से भिन्न है, लेकिन चित्त सामान्य की व्यक्तियां तो स्वयं की हैं, व्यक्तियां खुद की है, और इसमें निमग्न है। निमग्न होने से व्यक्त नहीं दिखती है, उस दृष्टि से इसे अव्यक्त कहा। और थोड़ी अब सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। एक समय की व्यक्त तो हो गई ना, तो वो तो है ना व्यक्ति। अब उसका भी निषेध करते हैं। क्षणिक व्यक्ति मात्र अभावात व्यक्तः, क्षणिक व्यक्ति नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो क्षणिक व्यक्त पर्याय है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद वे उत्पाद रूप पर्याय निरंतर है। जैसे हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो जीवित है, ऐसे उत्पाद वे करते हैं तो द्रव्य की सत्ता बनी रहती है। तो व्यक्तता तो जरूरी है, व्यक्तता के बिना तो द्रव्य का जीवन नहीं है। व्यक्त तो है, तो व्यक्त है, फिर अव्यक्त क्योंकि वर्तमान पर्याय तो व्यक्त है ना। वो जो एक समय की वर्तमान पर्याय है वो क्षणिक है। यहां तो क्षण कह रहे, क्षणिक एक समय मात्र की है, तो है ना, लेकिन मैं उस एक समय मात्र नहीं हूं। क्षणिक व्यक्ति मात्र भावात, क्षणिक व्यक्ति का निषेध नहीं है, मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, इसका निषेध है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, प्रवचन सार की गाथा है ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। और हम जब आत्मा की विशेष महिमा करते हैं, एक समय की पर्याय भिन्न है, तो एक समय की पर्याय से भी भिन्न कहते हैं। तो पर्याय मूढ़ को मिथ्या दृष्टि, इसमें इतनी कौन सी भूल हो गई? पर्याय है तो द्रव्य की, और उसमें मूढ़ क्यों कह रहे हैं और मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हैं? अच्छा, पर्याय रूप द्रव्य को समझना, मानना, इसमें कितनी भूल हुई, कितनी भूल हुई? अरे द्रव्य तो अनादि अनंत है, और अनादि अनंत द्रव्य में अनंत गुण, प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय, और उन सब के होते हुए एक क्षणिक पर्याय मात्र मान लिया, ये तो कितने में कितना कहे। माने अनादि अनंत द्रव्य को एक पर्याय मात्र मान लिया, तो अनंतवा मान लिया, अकेला उतना सा स्वीकार किया, उतना ही मैं हूं। हमें नहीं लगता कि ये वर्तमान जीवन मात्र हम इतने से, ऐसे ही लगता है बस ये जीवन समाप्त हो गया, माने समाप्त हो गए। तो ये 150 वर्ष का हमारा जीवन, और अनादि अनंत द्रव्य, अनादि अनंतता, उसमें इतना सद कितने काल का है, ये भी उसकी दृष्टि से क्षणिक ही है। ये तो मनुष्य जीवन, जब वैरागी की और उसकी बात करते हैं तब ऐसा कहते हैं ना, भैया ये मनुष्य भाव में आकर के
अपना आत्म कल्याण का कार्य कर लो। ये ऐसा ही है जैसे बिजली चमकती है और बिजली चमकी और उसी समय सुई में धागा पो। क्यों भैया? बिजली की चमक कितनी देर रहने वाली है? उतनी देर में उजाला हो रहा है, उतनी देर में सुई में धागा पोलो, नहीं तो गई। ऐसा ही मनुष्य जीवन वो बिजली की चमकार जैसा है। बिजली चमकी और चली गई, ऐसा ही जीवन चला जाएगा। तो ये इतना सा हम मानते हैं, उसको नहीं इतना मात्र नहीं। जब इतना नहीं है तो एक क्षणिक व्यक्ति मात्र कैसे होगा? क्षणिक व्यक्ति मात्र अभावात, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। मैंने वो वर्तमान पर्याय खड़ी रखी थी, अब कह रहे हैं वर्तमान पर्याय खड़ी तो है लेकिन उतना मात्र मैं नहीं हूं। उसके पीछे जैसे दरिया में एक लहर उछलती है, वो उछलती लहर देख करके अरे इतना दरिया, अरे इतना नहीं है, उसके पीछे असीम गंभीर दरिया नीचे पड़ा हुआ है। तो क्षणिक व्यक्ति मात्र अभावात अव्यक्तः। और अब जानने की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यक्त अव्यक्त विमिश्रित प्रतिभा से अपि व्यक्त अस्पर्शत्वात्। व्यक्त और अव्यक्त दोनों विमिश्रित प्रतिभा से अपि, मिले जुले प्रतिभासित होने पर भी मेरा जो द्रव्य, मैं जो हूं, वह व्यक्त अस्पर्शत्वात्, व्यक्त को स्पर्श नहीं करने वाला हूं। व्यक्त अव्यक्त दोनों मिश्रित रूप से प्रतिभासित होते हैं, लेकिन व्यक्त को स्पर्श करने वाला नहीं है। व्यक्त अस्पर्शत्वात् अव्यक्तः। व्यक्त अव्यक्त भी मिश्रित, दोनों मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने का अर्थ क्या? द्रव्य है ना, बिना पर्याय के होता नहीं है। पर्याय है ना, बिना द्रव्य के होती नहीं है। मान लो हम एक अंगूठी देख रहे हैं, अंगूठी, तो अंगूठी देखी तो अंगूठी जानने में आई ना अकेली? क्या अंगूठी रूप जो अवस्था उसकी पर्याय है वो जानने में आई ना, कि और भी कुछ जानने में आया? अरे अंगूठी है तो किसी न किसी धातु की होगी ना, कि धातु पकड़ में नहीं आई, धातु जानने में नहीं आई क्या? जरा अंगूठी देखा ना, तो अंगूठी देखी तो सोने की, चांदी की, तांबे की, किसी न किसी की तो है। तो सोने की अंगूठी, तो उसमें अंगूठी रूप अवस्था व्यक्त है, सोना उसमें अव्यक्त कहा जाए। और सोने की अंगूठी के रूप में दोनों हमें जानने में आ रहे हैं, दोनों है, व्यक्तता अव्यक्तता दोनों विमिश्रित प्रतिभा से अपि। लेकिन व्यक्त स्पर्शता, व्यक्त का स्पर्श नहीं करता, व्यक्त रूप पूरी तरह से व्यक्त रूप नहीं होता। ये अंगूठी दिखाई कि ये तो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन इसी अंगूठी को मिटा करके आप दूसरा गहना बना दो, अच्छा ठीक है। तो अंगूठी को, अंगूठी रूप जो व्यक्त अभी पर्याय थी उसे मिटा दिया, तो मिटा दिया तो सोना भी मिट जाएगा ना, कि नहीं मिटेगा? क्यों? क्योंकि अकेले उसी को उसने स्पर्श नहीं किया था। यदि उसी को स्पर्श किया होता, उस रूप हो गया होता, तो उस व्यक्तता के नष्ट होने के साथ उसे भी नष्ट होना पड़ता। तो व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता, वो तो अव्यक्त द्रव्य रूप त्रिकाल रहने वाला पदार्थ है, द्रव्य है, इसलिए अव्यक्त है। तो व्यक्त अव्यक्त विमिश्रित प्रतिभा से अपि व्यक्त अस्पर्शत्वात्, इसलिए अव्यक्त है। और अंतिम, ये दोनों आ रहे हैं, दोनों ही तो व्यक्तता जानने में तो आ रही है ना। तो व्यक्तता जाना, तो जिसको जाना वैसा कहा जाए, अब उसका भी निषेध करते हैं। स्वयं एव ही बहि अंतः स्फुटम अनुभूयमानत्वे अपि व्यक्त उपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वाच्च अव्यक्तः। स्वयं अंतर्बाह्य जो कुछ भी है, संवेदन किया जाए, जाना जाए, देखा जाए, तो सब कुछ हमारे जानने में आ रहा हो। स्वयं एव ही बहि अंत स्फुटम अनुभूयमानत्व, स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रहा हो। जैसे उदाहरण दिया सोने की अंगूठी का ही, तो सोने की अंगूठी जो सुनार ईमानदार होता है, वह अंगूठी जो है वो तो बढ़िया, लेकिन सोने की भी गारंटी बिल्कुल, आप चाहे जैसे इसकी परीक्षा कर लो, बाहर जितना बढ़िया आकार प्रकार दिख रहा है, सोना भी बिल्कुल शुद्ध है,
तो दोनों अच्छी तरह से स्पष्ट है, ये सोने की अंगूठी दोनों अच्छी तरह स्पष्ट आ रहे हैं। ऐसे ही यहां बाह्य अंतर सब कुछ स्पष्ट अव्यक्त होने पर भी जानने में आ रहा है, व्यक्तता मिश्रित रूप से सब कुछ अनुभव में आ रही है। मानो स्वयं अंतर बाह्य स्पष्ट रूप से अनुभव में आने पर भी व्यक्त उपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वात्, लेकिन व्यक्तता के प्रति उपेक्षा पूर्वक उपेक्षणीय भाव से प्रकाशमान होने से अव्यक्त है। जो द्रव्य दृष्टि की जाए, द्रव्य की ओर देखा जाए, तो अनुभव में तो संपूर्ण आ रहा है, अंतर बाह्य। जो द्रव्य का लक्ष्य करने पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, लक्ष्य द्रव्य का, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, ये सब स्पष्ट रूप से अनुभव में आने पर भी वो जो व्यक्तता है उसके प्रति उपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वात्, उपेक्षा है बढ़िया, लेकिन उसकी तरफ झुकाव होते ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसकी तरफ झुकाव होते ही वही पर्याय दृष्टि, क्योंकि मैं पर्याय रूप नहीं हूं, मैं तो द्रव्य रूप हूं। इसलिए जो द्रव्य रूप का अनुभव करने वाले हैं, स्पष्ट रूप से सब कुछ अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति, हिंदी में शब्द दिया उदासीन रूप में, उदासीनता, उसके प्रति वो व्यक्तता का बहुमान नहीं, व्यक्तता के प्रति रुचि नहीं, इसलिए सहज उदासीन रूप से प्रकाशमान होता हूं, इसलिए अव्यक्त हूं। इस तरह से 6 विशेषणों के माध्यम से यहां अपने आप की अव्यक्तता की बात की। ज्ञेय भावों से वेद विज्ञान, भावक भावों से वेद विज्ञान, मेरी समस्त व्यक्तियां निमग्न उस भेद विज्ञान के आधार से अव्यक्तता, वे सब व्यक्त हो रहे हैं दुनिया में, वही तो सारा अधिकतर व्यक्तता दिख रही है। अब उनसे अन्यता के कारण से अव्यक्तता, मेरी सारी व्यक्तियां चित सामान्य में निमग्न, ऐसा में अखंड अभेद द्रव्य, इसलिए अव्यक्त। क्षणिक व्यक्ति मात्र पने का निषेध, इसलिए अव्यक्त। व्यक्त अव्यक्त दोनों को जानते हुए भी व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता हूं, इसलिए अव्यक्त। और सब कुछ स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति एक उदासीनता है, इस कारण से अव्यक्त हूं। इस तरह से इन 6 विशेषणों के माध्यम से अव्यक्त की बात की। अब अलिंग ग्रहण, अगला बोल लेते हैं अलिंग ग्रहण। अव्यक्त है, स्पर्श इत्यादि से, तो हम जाने कैसे उसको? कुछ तो एक आध चिन्ह विशेष तो बता दूं, चिन्ह से हम जाने पहचाने। अब वो चिन्ह से पहचान में आता है कि नहीं आता है, कैसे पहचाना जा सकता है, अलिंग ग्रहण उसे क्यों कहते हैं, इसकी बात करते हैं। यदि अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ लिया जाए ना, अलिंग ग्रहण शब्द में से अर्थ समझना चाहे, लिंग माने होता है चिन्ह, और चिन्ह का अर्थ यहाँ अकेला कोई बाहर से दिखाई देने वाले चिन्हों जैसा नहीं है। यहाँ जो हेतुओं से जो निर्णय किया, अनुमान में हेतु से निर्णय किया जाता है, उस हेतु को भी लिंग कहते हैं। अनुमान में जो हेतु प्रयोग किए जाते हैं, इस पर्वत पर अग्नि है, धूम दिखाई देने से, धुआं होने से, तो धुआं होने से हेतु, और उसके माध्यम से अग्नि है निर्णय किया, ये अनुमान किया हमने कि आग दिख नहीं रही थी, धुआं दिख रहा था, धुआं की दिखने से अग्नि का निर्णय किया जो अनुमान, तो वहां जो धुआं उसको हेतु कहा जाता है, इसको भी लिंग कहते हैं। यहाँ भी जितने ये विशेषण ये दिए गए हैं पंचमी विभक्ति वाले, वे सब हेतु कहलाते हैं, उनको भी एक तरह से लिंग या चिन्ह कहा जा सकता है, लिंग। तो उस लिंग से ग्रहण, अनुमान में हेतु से ग्रहण किया जाता है, लिंग से ग्रहण होता है, लेकिन आत्मा कैसा है कि अलिंग ग्रहण, वह चिन्ह से हेतुओं से ग्रहण नहीं होता। नहीं होता का तात्पर्य भी अर्थ निकालेंगे, यहां तो एक ही बोल लिया है, एक ही हेतु लिया है, लेकिन प्रवचन सार में जो 127 नंबर की जो गाथा, वहां इसके
20 अर्थ किए हैं। अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ हैं। देखो शब्द की भी भावों को व्यक्त करने की कितनी सामर्थ्य है। एक शब्द में से कितने भाव कितने अर्थ निकल सकते हैं, और प्रयोजन के अनुसार उस भाव से संबंधित हम शब्द समझ करके शब्द से भाव लेकर के वहां तक पहुंच सकते हैं। उस अलिंग ग्रहण एक शब्द में से 20 अर्थ निकाले, क्या विशेषता, कितनी अपने आचार्यों की भी सूक्ष्म दृष्टि है। यहां लेकिन एक ही अर्थ लिया। एक बात ये भी हो सकती है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समय सार ग्रंथ है और प्रवचन सार ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की मुख्यता वाला है, तो ज्ञान के विस्तार में तो ज्ञान विस्तार में जा सकता है, जाता है, इसलिए प्रवचन सार में उस तरह विस्तृत चर्चा की। लेकिन यहां उतने विस्तृत चर्चा में न जाते हुए संक्षेप में बात ले रहे हैं। देखिए क्यों अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण से ऐसा तो लगेगा कि ग्रहण ही नहीं होता है। अलिंग ग्रहण माने ग्रहण ही नहीं होगा। पहले कहते ग्रहण तो होता है, लेकिन कैसे ग्रहण होता है बताते हैं। ग्रहण होता है फिर अलिंग ग्रहण क्यों कह रहे हूं। रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान व्यक्तत्व अभावे अपि। भैया रस रूप गंध स्पर्श या शब्द हो तो हम भैया ये आंख नाक कान इनसे जाने देखे समझ में आ जाए, लेकिन ये तो है नहीं, क्योंकि रस रूप गंध स्पर्श शब्द है। कुछ आकार प्रकार वो तो हमको दिखाई दे पकड़ में आए, वो भी अनिर्दिष्ट संस्थान का भी अभाव है। कुछ उसकी व्यक्तता हो तो उसका विचार करे जाने समझे। आप कह रहे अव्यक्त है तो व्यक्तत्व का भी अभाव है, तो कैसे जानने में आएगा। कहते इन सब का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन बलेन नित्यम आत्म प्रत्यक्षत्वे सती। इन सब का अभाव हो, ये कुछ नहीं हो, रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान निर्दिष्ट संस्थान अव्यक्त है, लेकिन जानने में नहीं आता, ऐसा नहीं है। कैसा जानने में आता है। स्वसंवेदन बले न, स्वसंवेदन के बल से, संचेतन के बल से, और वह भी नित्यम नित्य ही, और ऐसा वह आत्म प्रत्यक्ष है। बस स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने में आ सकता है, आ रहा है, निरंतर आ रहा है, लेकिन स्वसंवेदन होना चाहिए। जैसे 17वीं 18वीं गाथा की टीका में कहा ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आपाल गोपाल सभी को प्रति समय अनुभव में आ रहा है, प्रति समय अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव में आ रहा है तो अनुभव हो गया, तो सम्यक सभी सम्यक दृष्टि हो गए। अनुभव में आ तो रहा है, चल रहा है, परंतु अयम अहम अनुभूति, ये जो अनुभूति है यही मैं हूं, ये संवेदन संचेतन जानन ये मैं हूं, ऐसा संवेदन करता नहीं है। और ये जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है, ये स्व है, यही स्व है, लेकिन इस स्व का संवेदन नहीं करता है, और जो देहादिक है इसका संवेदन करता रहता है। तो वो स्व संवेदन के बल से नित्य आत्म प्रत्यक्ष स्वयं को स्वयं के द्वारा जानने में आ सकता है, आ रहा है। जो ऐसा स्व का संवेदन कर लेते हैं, उस स्व संवेदन के बल से उन्हें आत्मा प्रत्यक्ष होता है। आत्म प्रत्यक्षत्वे सती, आत्मा ऐसा प्रत्यक्ष स्पर्श रस गंध वर्ण से नहीं, व्यक्त से नहीं, इनके माध्यम से नहीं, प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है स्व संवेदन के बल से। लेकिन इसमें अलिंग ग्रहण की बात कहां हो गई, अलिंग ग्रहण वाली बात कहां आई। कहते चूंकि ऐसा आत्म प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुमेय मात्रत्व अभावात, अकेले अनुमान का ही विषय होवे, बस अनुमान ही लगाते रहो, ऐसा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। तो अनुमान का विषय नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण कैसे कहते हो। अनुमान का विषय न होने से अलिंग ग्रहण कैसे कहते हो, क्योंकि जो अनुमान का विषय हो वह कैसा जाना जाएगा,
हेतु से जाना जाएगा, किसी लिंग से, किसी चिन्ह से जाना जाएगा। साधनात् साध्य विज्ञानम, लिंगात लिंगिनी यद विज्ञानम जायते तद अनुमानम। हेतु से साध्य का जो ज्ञान होता है वह अनुमान कहलाता है। तो आत्मा भी ऐसे हेतुओं से ही जाना जाए, उन्हीं से जाना जाए तो अनुमान का विषय होता। हाँ, जब तक हम नहीं जानते हैं, निर्णय नहीं करते हैं, तब तक अनुमान से भी जानना पड़ेगा, हेतुओं से, युक्ति से निर्णय करना पड़ेगा। और अपने में ऐसा जानन जानन स्वभाव है, उस जानन स्वभाव के माध्यम से उसे पकड़ना पड़ेगा। ऐसे अनुमान से मैं जानता देखता हूं, इस जानने देखने से मुझे वेदन होता है और ये वेदन होता है, यही मैं हूं। इसके माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन यहां कह रहे कि वह उस अनुमान का ही मात्र विषय हो, ऐसा नहीं है। अनुमेय मात्रत्व अभावात, मात्र अनुमान का विषय हो ऐसा नहीं। यदि अकेले अनुमान का विषय होता तो उसे कहते लिंग माने साधन से ग्रहण होने वाला, लिंग ग्रहण कहते। लेकिन अकेले अनुमान का विषय नहीं होता, इस कारण से अलिंग ग्रहण है। सीधी सी इतनी सी बात है वास्तव में। मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अर्थात लिंग से ग्रहण अकेला नहीं होता। यदि अकेले लिंग से होता तो लिंग ग्रहण कहते, लेकिन नहीं होता मात्र उससे, इसलिए अलिंग ग्रहण। तो मात्र अनुमान से नहीं होता तो और किससे जाना जाता है? अनुमान से नहीं होता तो कहते स्पर्श रस गंध वर्णी आंखों से, परोक्ष ज्ञान से जाना जाता है, किससे तो नहीं जाना जाता। मन के विकल्प से, किससे भी नहीं जाना जाता। तो किससे जाना जाता है? कहते आत्म मात्र प्रत्यक्षत्वे सती, प्रत्यक्ष जाना जाता है। वह प्रत्यक्ष का विषय है, मात्र अनुमान का विषय भी है, लेकिन अकेले अनुमान का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय है। तो अच्छा प्रत्यक्ष दिखता है। इन कहीं के तो ऐसा कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भैया इस काल में तो हमें आत्मा समझ में आ नहीं सकता है, क्योंकि तीर्थंकर तो है नहीं, और तीर्थंकर नहीं है तो आत्मा कौन समझाएगा। तो इसके लिए तो ऐसा कहा ना, अरे यदि तीर्थंकर होते तो क्या होता कि आत्मा क्या हाथ पर रखकर दिखाते? ये भी शब्दों से कहकर चले गए। अरे हाथ में रखे हुए आंवले की तरह, तो हाथ में आंवला रखा तो हमको दिखता है आंवला है। तो ऐसा कोई आत्मा दिखता है? कोई हाथ पर आंवला रखे और पूछे क्या है आंवला, कैसे कहते हो? प्रत्यक्ष आंवला है ना, हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष दिखेगा क्या? क्या दिखता है? किन्हें दिखता है? सर्वज्ञ भगवान को, केवल ज्ञानियों को। केवली भगवान के ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है। लेकिन जो आत्मानुभवी है उन्हें भी तो आत्मा प्रत्यक्ष हो रहा है ना। कहते हाँ, उन्हें भी प्रत्यक्ष हो रहा है, और उन्हें भी उस आत्मा के प्रत्यक्ष होने से जो आनंद आ रहा है, अतीन्द्रिय आनंद, वो वैसा ही है। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उन अल्प ज्ञानियों को आत्मा कहाँ प्रत्यक्ष होता है? कहते वह आत्मा जैसा केवली भगवान को प्रत्यक्ष हो रहा है वैसा नहीं होता है, लेकिन उस आत्मा का लक्ष्य करने पर, उस आत्मा का आश्रय करने पर जो अनुभव, जो आनंद आता है, वह आनंद का वेदन तो प्रत्यक्ष होता है। उस आनंद का वेदन के लिए किसी दूसरे से नहीं पूछना पड़ता है। तो वास्तव में वह आनंद का वेदन है, वह स्वसंवेदन है, और उस वही प्रत्यक्ष होता है। आत्मा केवली भगवान जैसा प्रत्यक्ष नहीं होता। केवली भगवान को जैसा प्रदेश प्रत्यक्ष कहते, संपूर्ण आत्मा असंख्यात प्रदेश जानने में आ रहे हैं स्पष्ट, केवली भगवान है, सर्वज्ञ है। लेकिन ऐसा शुद्ध ज्ञानियों को आत्मा के अनुभव के काल में भी वैसा आत्मा नहीं होता, मात्र उसके आनंद का वेदन होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। वो आनंद आने पर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। एक जगह लिखा ना कि इसी में सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें सदा तृप्त, तुझे निश्चित रूप से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। उसे तुम स्वयं अनुभव करोगे
और वहां ऐसे शब्द लिखे, माँ अन्यान प्राक्षी, माँ अति प्राक्षी, माने अरे दूसरे से मत पूछो और अब अति ज्यादा प्रश्न मत करो, अपने में रतिवंत बनो, अपने में संतुष्ट हो जाओ, अपने में ही तृप्त हो जाओ, निश्चित वो अतीन्द्रिय आनंद उत्तम सुख निश्चित मिलेगा। वर्णी जी के उसमें उदाहरण आता है ना, एक बहन ने कहा कि मुझे बच्चा होने वाला है, लेकिन कहीं बच्चा होने का समय आ जाए और मुझे नींद लग जाए तो मुझे जगा देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मुझे बच्चा हो गया। तो महिला ये कहे कि बच्चा होते समय मुझे जगा देना, मुझे पता चलना चाहिए, तो क्या उत्तर दिया जाएगा? अरे तुम्हें बच्चा हो और तुम्हें पता न पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें तो पता पड़ेगा ही पड़ेगा, बल्कि सारी दुनिया को पता पड़ जाएगा, आसपास जो होंगे उन सबको पता पड़ेगा। उसकी पीड़ा को तुम स्वयं अपने आप ही अनुभव करोगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें बच्चा हो गया। ऐसे ही कोई कहे मैंने अपनी आत्मा का लक्ष्य किया और वह अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, मैं पूछूं किसी को, अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका लक्ष्य होने पर निश्चित रूप से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता ही है और स्वयं को अनुभव में आता है, स्वयं को वेदन में आता है, स्वयं को अनुभव में वेदन में आए बिना रहता ही नहीं है। तो वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, वास्तव में केवल ही भगवान का आत्म प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष होता है और स्वसंवेदन के बल से वह नित्यम आत्म प्रत्यक्षत्व सती, जो जो स्वसंवेदन करेगा, जिस समय करेगा, उसी समय आत्मा प्रत्यक्ष वेदन में आ सकता है। इसको करे आत्म प्रत्यक्षत्वे सती। और जब ऐसा होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानियों में। 144 गाथा में पक्षातिक्रांत की जहां बात की ना, वो पक्षातिक्रांत होकर के जो आत्मा का अनुभव करते हैं उस समय केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी एक से हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी के नए ही नहीं है, नयों से पार हो चुके हैं, इसलिए क्यों केवल ज्ञान में नए होते नहीं हैं, इसलिए पक्षातिक्रांत है। और श्रुत ज्ञानी भी अनुभव के काल में कोई नए विकल्प नहीं होता, वो निर्विकल्प पक्षातिक्रांत, तो वे भी उसी तरह वेदन करते हैं। तो जैसे पक्षातिक्रांत का वेदन श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी का समान कहा, ऐसा ही गुरुदेव आतीन्द्रिय आनंद की अपेक्षा से दोनों का वेदन समान कहते हैं। मात्रा का अंतर अलग बात है, केवल ही भगवान अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं और श्रुत ज्ञानी उसके अल्प अंश का वेदन कर रहे हैं। इन वेदन की समानता दृष्टांत देते हैं, एक अंधा व्यक्ति गुड़ खाए और आंख वाला व्यक्ति गुड़ खाए, क्या अंतर पड़ेगा? मिठास में क्या अंतर पड़ेगा? भाई इतना ही कि आंख वाला ये गुड़ की डली को देख करके गुड़ खा रहा है, ऐसी गुड़ की डली ऐसा खाया, वो गुड़ की डली भी दिख रही है और उसके मिठास का स्वाद भी आ रहा है। और अंधे व्यक्ति को वो डली दिखी नहीं, लेकिन मुख में रखने पर उसकी जो मिठास आई, वो आंख वाले को मिठास का स्वाद आना और अंधे व्यक्ति को मिठास का स्वाद आना, इसमें क्या अंतर है? जैसे वहां मिठास के स्वाद में कोई अंतर नहीं है और मिठास दोनों को स्वयं अच्छी तरह से प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, वैसे ही श्रुत ज्ञानियों को आत्मा वैसा प्रत्यक्ष कदाचित न हो, और माने किसी अपेक्षा नहीं है, परंतु उसका लक्ष्य, उसमें लीन होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है वह जरूर स्वयं संवेदन वैसा ही आ रहा है, उसी तरह से आ रहा है। इस दृष्टि से आत्म प्रत्यक्षत्वे कह रहे हैं, आत्म प्रत्यक्षत्वे सती। और केवली भगवान को तो प्रत्यक्ष है ही, परिपूर्ण है। और निषेध इस बात का कर रहे हैं कि अनुमेय मात्रत्व अभावात, मात्र अनुमान का विषय नहीं है, तो इसके कारण से अलिंग ग्रहण कहते हैं। जाना तो इसी क्रम से पड़ेगा।
पहले आगम से पढ़कर अनुमान से निर्णय करते हुए मैं ऐसा ही हूं ऐसा स्वसंवेदन करना पड़ेगा। लेकिन अकेला अनुमान ही अनुमान करते रहो, मात्र अनुमान का विषय नहीं है, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है। इस तरह से करीब करीब निषेध वाले जितने विशेषण थे उन सारे विशेषणों की चर्चा हो गई। लेकिन जो असली अस्थि वाला विशेषण है वो अभी शेष रह गया, और वो कौन सा है? चेतना गुण, चैतन्य गुण वाला है। वो चेतना गुण, इस एक विशेषण की चर्चा और इसके उपसंहार में अमृतचंद्र आचार्य ने जो कलश लिखा हुआ है 35वां कलश, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चेतना गुण और फिर उस लक्षण की जो विशेषता दी गई है, इस विशेषता लेते हुए चेतना गुण की भी बहुत महिमा की है, इसकी विशेषता और 35वां कलश, इसकी चर्चा अपन कल की कक्षा में लेंगे। अभी की कक्षा अपन ये पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो